गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज डिबेंचर का नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिबेंचर इशू अदर देन कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में आने वाला क्वेश्चंस इसी से आते हैं डिबेंचर्स में ज़्यादातर। इशू अदर देन कैश। स्कोरिंग मार्क्स इजी है, सबसे इजी है और बहुत स्कोरिंग है। आप इशू अदर देन कैश का मतलब है कि आपने डिबेंचर किसी को दे दिए बिना पैसों के, इसको बोलते हैं इशू इन काइंड या इशू अदर देन कैश। इशू इन काइंड मतलब कुछ बार्टर सिस्टम किया होगा, आपने कोई सामान लिया उसके बदले डिबेंचर दे दिए। तो पहला होता है असेट को परचेज करने पे। किसको परचेज करने पे? असेट परचेज करने पे। डिट्टो बिल्कुल टू कॉपी शेयर्स वाला, ये डिट्टो शेयर्स वाला। अगर शेयर्स में पढ़ रखा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ रखा तो यहाँ पे पढ़े। इशू अदर देन कैश, अगर आप असेट परचेज करते हो तो असेट परचेज करते हो तो उस असेट का नाम आएगा। अभी हमें असेट का नाम नहीं पता तो हम सन्ड्री असेट अकाउंट बोलेंगे। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू जिस इंसान से खरीदा है उसका नाम आएगा, यानी सेलर का नाम आएगा। इंग्लिश में सेलर को वेंडर भी बोला जाता है, अकाउंट्स में वेंडर बोला जाता है। वेंडर मतलब इन शॉर्ट दुकानदार, इन शॉर्ट जिससे माल खरीदा है हम लोगों ने, उसका नाम आएगा। ठीक है ना। फिर वेंडर को पेमेंट करते हैं हम लोग, वेंडर को पेमेंट करते हैं। दूसरी एंट्री पेमेंट की होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में जनरल एंट्रीज आएंगी। स्क्रीन में देखें, या तो आप उसको कैश में दोगे तो टू कैश अकाउंट, वेंडर को पैसा दिया कैश में दे दिया। पैसा कैश में नहीं दिया तो फिर आप शायद चेक के थ्रू दोगे तो टू बैंक अकाउंट। इसमें भी पैसा नहीं दिया तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, जो रेयर होता है बट फिर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया तो टू बिल्स पेबल। ये तीनों ही चीजें हो सकती हैं, तीनों में से एक चीज हो सकती है। और फिर अगर आपने इसके अलावा परसेंटेज डिबेंचर, मतलब आपने बोला कि ना मेरे पास कैश है, ना मेरे पास बैंक है, ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एक काम करो वेंडर भाई, आप पैसे के बदले क्या ले लो? डिबेंचर्स ले लो। तो आपने उसको डिबेंचर दिए तो 2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर। अगर इस डिबेंचर पे हमें पता है डिबेंचर कितनी तरीके से इशू करते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अगर पार प्रीमियम पे है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट डेबिट करा जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू पूरा लिखेंगे हम, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिट। ये एंट्री होती है। अब इसमें ना हमें एक चीज निकालनी होती है, नंबर ऑफ डिबेंचर। इसमें मार्क्स इसी चीज के होते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर के। इसका जो निकालने का तरीका होता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे किया है तो, प्रीमियम नहीं है तो माइनस डिस्काउंट अगर डिस्काउंट में किया हुआ है। इन दोनों में से एक चीज होगी, दोनों ही नहीं होंगी। अगर पार पे हुआ है तो 2 डिवाइड बाय फेस वैल्यू, प्रीमियम पे हुआ तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे हुआ तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ये वाली एंट्री आती है। अब यहाँ पे ये खत्म होता है। पर अब ये पूछा जाता है व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। द अमाउंट पेएबल इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। भैया नहीं समझ में आया, मैंने कहा कोई बात नहीं। सपोज करो वेंडर को 10 रुपये देने थे, बेटा स्क्रीन पे देखेंगे, वेंडर को 10 रुपये देने थे, आपने 2 रुपये तो दे दिए किस में? कैश में। अब कितने देने बेटा? 8 रुपये। अब 8 रुपये आप डिबेंचर में देते हो, देने कितने थे टोटल? पर 2 रुपये कैश में दे दिए, अब कितने बचे? अब 8, आपके पास पैसा नहीं है तो आप किस में दोगे? डिबेंचर में। तो यहाँ पे जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो 8 होगा इंस्टेड ऑफ 10। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट पेबल इन द फॉर्म ऑफ, कितना देना था? 10 रुपये देने थे या 8 रुपये देने थे डिबेंचर के फॉर्म में? 8 रुपये। 2 रुपये तो हमने कैश में दे दिए। ये भी हो सकता है पूरा का पूरा, ये भी हो सकता है बेटा। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं इसको, पहले इसको उतार लें।
टाइम मिल रहा है तो प्लीज इसको तालो। लेट्स डू अ क्वेश्चन। ओके, नाउ वी डू अ क्वेश्चन। ABC Limited purchase a machine costing 1 lakh from Jetalal to a year. ABC Limited purchase machine costing rupees 1 lakh from Jetalal and paid 10,000 in cash and rest in 9% debentures at a discount of 10%. Pass the journal entry पास करें। नाउ इफ वी लुक टू द क्वेश्चन, तो सबसे पहले सन्ड्री असेट का नाम है मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट, तू जिससे भी खरीदी है जिसका नाम क्या है? जेठालाल। कितने रुपए की? 1 लाख। अब जेठालाल को पैसा देना है तो जेठालाल को डेबिट करेंगे। जेठालाल अकाउंट डेबिट। हमारी जेब में कितने रुपए थे भैया? 10,000 टू कैश। 1 लाख रुपए जेठालाल को देने थे। इस 2 मिनट थोड़ा सा मैंने तरीके से करूँगा मैं, मुझे मालूम है डिस्काउंट है तो एक स्पेस छोड़ के दे दूँगा। टू कैश कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। अब मुझे कितने रुपए और देने हैं? 90 में दे तो सकता नहीं, पैसे तो नहीं है, तो मैंने उसको किस फॉर्म में दिए? तो माय स्टूपिड क्वेश्चन, इतना स्टूपिड के कोई भी आंसर दे सकता है, कि परचेज कंसिडरेशन कितना होगा? 1 लाख या 90,000 कनिष्का? ओके, अगेन द क्वेश्चन इज, जेठालाल को 1 लाख रुपए देने थे, कैश में 10,000 देने थे। अब बाकी का पैसा मैं डिबेंचर के फॉर्म में दूंगा, तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगा? वेरी गुड। पर परचेज कंसिडरेशन की जरूरत क्यों है? ये सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा। नहीं, वो तो आंसर होगा कि परचेज कंसिडरेशन 90,000 होगा, पर जरूरत क्यों है मुझे परचेज कंसिडरेशन की? लेट्स सी बॉयज में कितने लोग जवाब देंगे इसका। आर्यन, परचेज कंसिडरेशन का क्या काम है यहाँ पे? अमाउंट पे करना उस परचेज कंसिडरेशन में, तो वो परचेज वाला एक लगा रहेगा ऊपर। नहीं, मैं ये नहीं पूछा परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते, मैं ये पूछा परचेज कंसिडरेशन तो 90,000 कनिष्का ने भी बता दिया, बट जरूरत क्यों है? हाँ? क्योंकि हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है, और नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी थी बेटा मेरी? 90,000 डिवाइडेड बाय कितने रुपए का डिबेंचर था? नहीं पता, फेस वैल्यू तो 100 मानते हैं। एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना? 10%। तो आंसर कितना आया? 1,000, 10,000 कितना? 1,000। और इजी होगा क्वेश्चन, प्लीज इसको स्क्रीन में देखिएगा। इजी। 2% डिबेंचर, आपके डिबेंचर कितने इशू हुए बेटा? 1,000। और ये अपने हक का पैसा मांगता है, यानी फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 लाख। और मैंने बोला था कि जब भी कोई डिस्काउंट पे होता है तो डिस्काउंट को डेबिट करते हैं। डिस्काउंट को डेबिट करेंगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने रुपए के? चेक कर लेते हैं। 1,000 इंटू कितने रुपए का डिस्काउंट है? 10 का। 10,000 इज एन आंसर। समझ में आया? तो ऊपर लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे हमने ये चीज़ देखो, अभी हमने इस वाली जनरल एंट्री में इसका इस्तेमाल किया था, कैश का इस्तेमाल किया, बैंक का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि बैंक था ही नहीं, बैंक से पेमेंट किया नहीं। बिल्स पेबल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये था ही नहीं, ये दोनों थे ही नहीं। परसेंटेज डिबेंचर मतलब हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो ये वाला इस्तेमाल हम करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दिया नहीं है। डिस्काउंट का इस्तेमाल करेंगे इसीलिए। ठीक है? और ये कैसे निकला ये वैल्यू? जितने डिबेंचर है, कितने डिबेंचर निकले हैं वो हमने ये फॉर्मूले से इस्तेमाल करें। ठीक है? हैं?
कहाँ पे? नहीं 1 लाख 1,000 शेयर है, 1,000 डिबेंचर है, 1,000 इंटू 100 1 10 100,000 इंटू 100 10,000 नहीं है, 10,000 मैंने गलती से लिख दिया था पहले मैंने, फिर उसको 1 जीरो हटा दिया मैंने, ठीक है ना। ओके नाउ दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने पढ़ाया नहीं है, बट थोड़ा सा कोशिश करिएगा करने की। प्लांट एंड मशीनरी परचेज 1,20,000 फ्रॉम गोकू फॉर the purchase consideration of rupees 1,40,000 which was paid in 10% debentures। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। Let's see how many of you can correct the question. Now, if you look to the question, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है टू गोकू से खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है? 1,20,000 रुपए की चीज़ के 1,40,000 रुपए दिए। ये आगे बढ़ते हैं बट फिर भी कभी कभार असेट में आ जाता है। आपने 1,20 की चीज़ के 1,40 दिए तो 20 रुपये ज़्यादा दिए। जब आप 20 रुपये ज़्यादा देते हो तो इसको गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गुडविल अकाउंट डेबिट। आपने गुडविल की वजह से 20,000 रुपये ज़्यादा दिए। अब इधर देखें, गोकू को पेमेंट कितना मिलना है? गोकू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जो भी परसेंटेज हो वो लिख लीजिएगा अपना प्लीज़ देख के। कितना है? 1,40,000 देना था। डिबेंचर में भी कितना लिख दो? 1,40,000। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन 1,40,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू विच इज़ 100। द आंसर इज 1,400। तो 1,400 इंटू 100 किया है हम लोगों ने, बीइंग 1,400 डिबेंचर इशूड। ठीक है, समझ में आ गया? ये इतना इजी था। वॉट इफ अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दूं, 1,50,000 1,40,000 की मशीन दी थी और गोकू को 1,20,000 रुपये दिए, फिर 20,000 रुपये कम दिए तो ये आपका फायदा हो गया। तो फिर उस जगह पे कैपिटल रिजर्व आ जाता। क्या आ जाता? ठीक है, खत्म करें इसको। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे अब पूरा का पूरा बिजनेस खरीदोगे। क्या खरीदोगे? बिजनेस। ABC में से ये मेन एंट्री आपकी परचेज वाली, इसमें से तीनों में से कोई सी भी एंट्री हो सकती है। तो जनरल एंट्री लिखिए यहाँ पहले, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो असेट खरीदते हो, साथ के साथ सारी की सारी उसकी लाइबिलिटी भी ले लेते हो। असेट में से लाइबिलिटी माइनस करते हो तो फिर जो अमाउंट बचता है उसको वेंडर में जाता है, तो टू वेंडर। ठीक है, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर। प्लीज अब आप क्वेश्चन को देखिएगा। अगर स्क्रीन में देखिएगा, असेट मेरे 10 रुपए के थे, लाइबिलिटी मेरी 8 रुपए की थी, तो मुझे वेंडर को कितने रुपए देने चाहिए? 2 रुपये। कैसे पता? 10 के असेट गए, लाइबिलिटी माइनस कर दो, जो बचा उसको बोलते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास 10 रुपए के असेट थे, 8 रुपए की लाइबिलिटी खरीदी, कितने रुपए देने चाहिए मुझे? 2 रुपये देने चाहिए। मैंने दिए 3, ज़्यादा दिए ना एक, तो ज़्यादा दिया तो यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी गुडविल की। कितने रुपए की? 1 रुपये की। मैंने बोला
₹10 की एसेट है, ₹8 की लाइबिलिटी, और मेरे को देने कितने रुपए चाहिए थे वेंडर को? 2। अरे 10 में से 8 गए तो कितने देने चाहिए थे? 2। और ₹1 दे दिया, तो हमने ₹2 देने थे, दिया ₹1, तो ₹1 की बचत करी। जो फायदा किया उसको बोलते टू कैपिटल रिजर्व। बाप रे, मैं वो कभी कभार ऐसे करके पेन चला देता हूँ ना, और वो उसने स्क्रीन को भी ऐसा कर दिया है। अरे यार, चलो क्वेश्चन करें। इंडिया लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड assets, debtor 1 lakh, machines 2 lakh, investment 5 lakh, creditor 1,50,000, bills payable 50,000। इसमें एक एंट्री रह गई थी बेटा, सॉरी। अब जो ये ए एंट्री पढ़ाई थी मैंने, ये वाली ए बी सी जो पढ़ाई थी, ये आपकी मेन एंट्री थी। अब आपकी आती है पेमेंट एंट्री। पेमेंट एंट्री जो पीछे पढ़ाई थी बिल्कुल वही डिट्टो पेस्ट करनी है। पेमेंट एंट्री का जनरल एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट, कैश दिया है तो कैश अकाउंट, बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है तो बिल्स पेबल, टू परसेंटेज डिबेंचर, अगर प्रीमियम है तो 2 SP, और डिस्काउंट है तो डेबिट कर दोगे। डिस्काउंट क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, पूरा लिख देंगे। प्लीज पुराना वाला ये उसको उतार लीजिएगा। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, ये आपका क्या निकालेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक है, प्लीज उतार लीजिएगा पीछे से आप, मैं इसको आगे क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ। Pakistan Limited was paid 8 lakh 20% amount paid in cash, 1 lakh in bills of exchange, and rest at 9% debenture at a discount of at a discount of 20%। प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेम्प्ट करें। प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिए। पहले सारे डेटर्स के वो असेट्स के नाम लिख देते हैं। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, प्लीज़ मुझे बताते जाएं। मशीन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। प्लीज़ ये देखिएगा, ये केवल इतने ही मेरे पास असेट है, बाकी जो है वो मेरे पास लाइबिलिटी है। तो 2 क्रेडिटर, 2 बिल्स पेबल भी थे क्या? बिल्स पेबल
कितनी वैल्यूज आई बेटा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, टोटल मेरे पास 8 लाख के असेट थे। लाइबिलिटी मेरी कितने की थी? 1.5 लाख और 50,000 2 लाख की। 8 लाख में से 2 लाख गए तो कितने रुपए बचे? 6 लाख। 8 लाख में इसका टोटल करा, ये 8 लाख का, इसका टोटल करा 2 लाख का है। 8 लाख में से 2 लाख गए तो 6 लाख, यानी वेंडर को 6 लाख रुपए देने चाहिए थे। तो 2 पाकिस्तान लिमिटेड। अब पाकिस्तान को हमने पैसा दिया तो सही, बट 6 लाख की जगह कितना रुपए देने का वादा करा? 8 लाख। तो यहां पे लिख देते 8 लाख। और अब हम जनरल एंट्री को मैच करें तो ये मिस मैच हो रही है मेरी। क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, डेबिट कम आ रहा है। कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। तो जब भी हमारी डेबिट साइड छोटी आएगी तो उसको बोलेंगे गुडविल। कितने की? 2 लाख रुपए की। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 1.5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब पाकिस्तान को पेमेंट करने की बारी आई, तो पाकिस्तान लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए देने हैं उसको? 8 लाख। 2 कैश में कितना दिया है बेटा मैंने? 20%। 8 लाख का 20% कितना होता है? 1,60,000। बाकी किस में दिया है मैंने? 2 बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कितना दिया है? 1 लाख। साफ साफ लिखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो बिल्स पेबल कितना दिया मैंने? 1 लाख। अब चेक करें, यहां पे 8 लाख रुपए हमें देने थे, 2,60,000 रुपए हमने दे दिए किसी भी फॉर्म में, तो कितने बचे हमारे पास? 5,40,000। वैसे बहुत अच्छा होता अगर मैं इसको 10% कर देता था। इसको 10% कर सकते हैं बेटा, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 10% कर दो इसको, बहुत क्लियर, बहुत ही अच्छा आंसर आ जाएगा। 20 में से भी क्लियर कर रहा था? ठीक है, तो 20, ठीक है, जो जिसने 20 फिर 20 ले लो। सब लोगों ने 20 के हिसाब से किया होगा तो 20 के ले देते हैं। 20%। अब स्क्रीन में देखिए बेटा प्लीज। 2% डिबेंचर, और हमें मालूम है हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब प्लीज हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा? 5,40,000। भैया 5,40,000 कैसा है प्लीज एक और बार बता दें। 8 लाख रुपए देने थे, 2,60,000 रुपए कैश के फॉर्म में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में हमने दे दिए, डिबेंचर के फॉर्म में हमें कितने रुपए देने हैं? 5 लाख। चल फेस वैल्यू देनी लगी 100 मानते हैं, डिस्काउंट हमें 20% देगा तो 20 कर दिया, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 80 कितना वैल्यू आई? 6,750। तो 6,750 इंटू 100 6,750,0 और यहाँ पे 6,750 कितने का डिस्काउंट है? 20। कितना है? 1,35,000। ठीक है, ये इतना इजी था। व्हाट इफ अगर क्वेश्चन पॉइंट्स में आ जाए? व्हाट इफ अगर क्वेश्चन पॉइंट में आ जाए, तो थोड़ा सा मैं इसको भी समझाना चाहता हूं। इसी क्वेश्चन में अगर ये जो डिस्काउंट है 20% ना होकर 30% होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, तो मेरे लिए क्या कहते हैं, कैलकुलेट करें 100 माइनस 30 दैट इज 70, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 70 कितना आया आंसर? 5,40,000 डिवाइडेड बाय 70। मैंने अब इसमें जो डिस्काउंट है वो 20 की ना दे के कितना दे दिया? 30। तो कितना वैल्यू आई? 100 माइनस 30 5,40,000 70 कितना आंसर आया? 777 है। ये पॉइंट्स में है या इसके बाद पॉइंट है या नहीं है? 0.2857 ये आंसर आया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? तो आप 714 ही लीजिएगा, ये पॉइंट वाली चीज़ें कुछ नहीं लेंगे,
इसको हटा दो, इतना ही डिबेंचर्स मानिएगा। पॉइंट वाली करने के लिए इनटू 100 करो। स्क्रीन पे देखिए, 2 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग गलत कर जाएंगे इसीलिए बता रहा हूँ मैं। 771400 और डिस्काउंट में 7714 इंटू 30, क्योंकि 30 का डिस्काउंट था। अब यहाँ पे कितना आ गया? 2,31,420। 2,31,420। प्लीज अगर आप चेक करेंगे तो अभी भी मिसमैच कर रही है ये। 1 रुपये 2 रुपये से मिसमैच कर रही होगी, प्लीज चेक करें। 20 रुपये से कर रही होगी। अब 20 रुपये यहाँ पे कम है तो हम आप सीधे इसको यहाँ पे टू बैंक के रूप में लिख सकते हैं या कैश के रूप में लिख सकते हैं। कितना? 20 रुपये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, समझ में आ गया? ऐसा भी कर सकते हैं, अगर पॉइंट्स में आंसर आ जाए तो पॉइंट्स में आप जो भी बचता है ना 10 20 30 रुपये, वो आप किसके फॉर्म में दे सकते हैं? बैंक के फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ तक ही था। इसमें और कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, मतलब अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस कर सकते हैं बुक के। होमवर्क दे दे रहा हूँ, प्लीज आप होमवर्क में न्यू टीएस ग्रेवाल बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं 15 से लेके 28 तक। 15 से लेके 28 टीएस ग्रेवाल न्यू बुक 2024 एडिशन आप कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।